खन्ना में ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए 117 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार पकड़े गए लोगों में गैंगस्टर, ड्रग्स तस्कर और अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल हैं। अभियान के तहत संदिग्धों से पूछताछ जारी और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। मानयोग सीएम साहब, मानयोग डीजीपी साहब ਅਤੇ मानयोग डीआईजी लुधियाना रेंज ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ऑपरेशन प्रहार 2 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 117 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, 2 ਵੱਡੇ ਪੈਡਲਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਇਸੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FIR ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਈਫੋਨਸ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨਸ ਦੀ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚਿਸ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਸਰ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਜਾ ਕਸ਼ਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। उन्नाव गेट के पास अशोकनगर में सुनार के घर और दुकान को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी की चोरी कर ली है। घटना उस समय हुई जब दुकान मालिक शादी में शामिल होने बाहर गया हुआ था। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। पुलिस CCTV फोटोज के आधार पर जांच में जुटी है। वहीं स्थानीय लोगों ने रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। मेरठ नारकोटिक्स और मुरादाबाद की कटघर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 3 किलो नारकोटिक्स बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक कार भी बरामद की है। जब्त माल की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कटघर थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। सर, नारकोटिक विभाग की टीम के द्वारा कटघर थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी करी गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, जो ANTF की टीम है मेरठ की और SHO कटघर की जॉइंट ऑपरेशन में कल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पोजीशन से 3 kg नारकोटिक्स बरामद किया गया जिसकी कीमत लगभग 15-20 लाख रुपए है। और इनके पोजीशन से एक कार भी, डिजायर कार भी बरामद हुई है। और इसमें जो NDPS एक्ट के रूल्स नियम है उसके हिसाब से जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसीजर्स उसके हिसाब से इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ का रहने वाला है दोनों व्यक्ति? इसमें देखिए, एक तो बदायूं यूपी का रहने वाला है और दूसरा बेतिया बिहार का रहने वाला है। इनसे और भी बातचीत की गई है और भी इस गैंग में लोग हैं, कुछ लोग वहाँ से फरार हो गए हैं, उनके बारे में जानकारी हुई है और उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, क्या जो बरामदी हुई है क्या कीमत उसकी? मैंने बताया 15 से 20 लाख रुपए का अभी तक बताया गया है, लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की जा रही है। थैंक यू। मुजफ्फरनगर के कोतवाली नगर पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 5 पीली धातु की अंगूठियां बरामद की है। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस आगे की जांच में जुटी है। जो 5 अंगूठी लेकर सुनार की दुकान से भागा था उसे गिरफ्तार किया गया है।
देखिए, दिनांक 2 फरवरी 2026 को कोतवाली थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी सुनार की दुकान में, जो कि देखने के बहाने पहुंचा एक व्यक्ति, नावेद नाम का व्यक्ति था, और वो अंगूठी लेकर के देखते देखते 4-5 अंगूठियां लेके भाग गया था, और इसका अभियोग दर्ज किया गया था नियमानुसार, तथा इसमें टीम लगाई गई थी। और फुटेज वगैरह देखते हुए, जो कि कैमरे, हमने बताया था आपसे कि कैमरे देखते हुए लगभग 150 कैमरे इसमें देखे गए, जिसके आधार पर बाद में इस व्यक्ति की पहचान होती है। ये रतनपुरी थाना अंतर्गत एक गांव का निवासी है, तथा मेरठ में ये जो कपड़ा प्रेस करने की दुकान होती है उसका ये ओन कर रहा था। उसमें जैसा कि इसका बयान है कि उसमें घाटा हो गया, तो मैंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। बाकी नियमानुसार से गिरफ्तार करके इसे बरामदगी कर ली गई है। 100% बरामदगी की गई है, तथा नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मेरठ में सावेज और आकांक्षा की शादी के कार्ड वायरल होने के बाद उठे लव जिहाद के आरोप पर आकांक्षा ने बयान जारी किया है। आकांक्षा ने कहा कि सावेज ने कभी अपनी पहचान नहीं छुपाई और शादी दोनों की सहमति से हो रही है। मामले को लेकर पुलिस सतर्क है और सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए है। क्या नाम है? आकांक्षा नाम है मेरा। अच्छा जी, आपकी शादी को लेकर के एक मामला सामने आ रहा है कि लगातार ये कह रहे हैं कि एक धर्म परिवर्तन वाला मामला है, लव जिहाद वाला मामला है, लड़का जो है अपने आप को हिंदू बता के मुस्लिम शादी कर रहा है, इस टाइप से बात आ रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के ने मेरे को हिंदू बता के ना ही शादी करने की बात की है, ना ही उसने मेरे से हिंदू बता के दोस्ती की है। मेरे और मेरे परिवार वालों को पिछले 6 साल से पता है कि शाहवेज का असली नाम शाहवेज ही है और वो मुस्लिम है। और मेरी शादी शाहवेज की परिवार के और मेरे परिवार की मर्जी से ही हो रही थी। एक हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि जो उन्होंने अपने कार्ड छपाए उसमें शाहवेज ने छपाया है, आपके कार्ड पे साहिल छपा है। सर, मेरे कार्ड पे साहिल छपने का रीज़न ये था क्योंकि मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी, क्योंकि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को नहीं मानती हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी, इसलिए मेरी मदर ने ही उसको निकनेम साहिल दिया था। अच्छा, अब आपका क्या कहना है? आपके चाचा ने भी FIR दर्ज कराई है उसके ऊपर। एक्चुअली सर, मेरे चाचा से मेरे आना जाना नहीं है और कल तक मेरे चाचा मेरे को ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैं बैंक में जॉब करती हूँ, मैं रास्ते में जाती हूँ, मेरे को रोक के बोलते हैं कि अपनी मम्मी से बोलो प्रॉपर्टी हमारे नाम करेंगे। तो ये बिना मतलब का साहिल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, उनके खिलाफ FIR की है, अब आपका क्या कदम है, क्या कहना है इस पे? आप शादी करेंगी, आप अपने फैसले? हाँ, मेरा कानून मेरे को इजाज़त देता है, मैं शादी करूँगी। मेरी मदर मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं शादी साहिल से ही करूँगी। और जो FIR वगैरह जो हुई है उसको आप क्या उसके खिलाफ भी जाएंगी कि? हाँ, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगी। कल हिंदू संगठन है जहाँ पर सर मुझे एक बात बताइए, हिंदू संगठन होता कौन है कहने वाला? हिंदू संगठनों ने ऐसा माहौल बना दिया है, जहाँ मेरी शादी 13 फरवरी को होने वाली थी, वो वहाँ पर वेन्यू वाले के मालिक को कॉल करके बोल रहे हैं शादी को कैंसिल कराइए, आप बुकिंग कैंसिल कराइए। लोग इतनी गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं। वेन्यू वाले का मेरे पर फ़ोन आ रहा है, वो मेरे को बोल रहा है मैडम आप बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। तो इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। कल भी आपकी सगाई थी और उसमें भी वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ पर भी फ़ोन करके यही बोला कि आप सगाई कैंसिल करें। अब मैं एक दिन में कैसे अरेंज करूँगी चीज़ों को, इसलिए इसी कारणवश मेरी शादी कल नहीं हो पाई। अब 13 तारीख का क्या? सर 13 तारीख वाला भी मेरा वेन्यू कैंसिल करवा दिया इन लोगों ने। गुंडागर्दी पे इतना उतर आए हैं ये लोग, अब इतनी जल्दी में कैसे मंडप का अरेंजमेंट करूँ? तो आप शादी करेंगी चाहे? हाँ, मेरा कानून मेरे को इजाज़त देता है सर। मैं बालिग हूँ, शाहवेज भी बालिग है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं शादी शाहवेज से ही करूँगी। अभी कोई वेन्यू तय हुआ है कभी? नहीं, अभी कोई वेन्यू तय नहीं हुआ है। 13 ही रहेगी, बदलेगी? नहीं, अभी तारीख मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखूंगी कैसा करना है मेरे को। जो दूसरा कल सगाई थी, सगाई हो पाई नहीं कल? नहीं सर, जब लोगों ने मंडप ही कैंसिल कर दिया, सगाई में एक दिन 9 तारीख को मेरी सगाई थी, 8 तारीख की रात को मेरे पर फ़ोन आता है कि मैडम हम फंक्शन नहीं करा पाएंगे। तो मैं रात में कैसा अरेंजमेंट करूँ किसी चीज़ का? मुरादाबाद में डीआईजी मुनिराज सिंह ने वार्षिक निरीक्षण को लेकर प्रेस वार्ता की। एसएसपी ऑफिस, थाना सिविल लाइंस और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया, जहां व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। थाना परिसर में खड़े वाहनों का निस्तारण के निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन में परेड और मेस व्यवस्था की डीआईजी ने सराहना की है। सभी चक्र है वो भी बहुत अच्छा मिला है और पुलिस लाइन में सभी एसएचओस, राजपत्रित अधिकारी सब लोग के साथ रिव्यू मीटिंग कराया, पूरी ओवरऑल क्राइम रिव्यू मीटिंग और आने वाला समय का लॉ एंड ऑर्डर का प्रिपरेशन का रिव्यू कराया, बहुत अच्छी रहा। तो ओवरऑल पूरी महीना में पूरी मुरादाबाद का पुलिस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है।
आगामी त्योहारों को लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अभी सभी जगह सभी SHO का सभी मीटिंग में उनको निर्देश दिया है, खासतौर से सभी थाना में पीस कमेटी मीटिंग कराने के लिए। और जो खासतौर से कांवड़ यात्रा में यहाँ पे एक सप्ताह का मैक्सिमम रहता है। हमारा मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और संभल और रामपुर, ये पांचों में रूट डाइवर्शन की व्यवस्था भी हमने ऑलरेडी एडवर्स जारी कर चुके हैं। और साथ साथ हमारा पुलिस कर्मचारी पैदल गश्त करने के लिए, पीस कमेटी करने के लिए और बाकी ड्यूटियां प्रीवियस त्योहार का जो रजिस्टर पुराना त्योहार रजिस्टर उसका अवलोकन करते हुए और इस समय वर्तमान सिचुएशन के अनुसार ड्यूटी लगाने के लिए भी निर्देश दिया है। पूरी ओवरऑल पूरी अच्छी तैयारी के लिए भी निर्देश दे चुका हूँ। CCTV ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी की जाएगी? हमारा ऑलरेडी हम लोग लगातार हर त्योहार का जो जुलूस है सब हम ड्रोन के माध्यम से निगरानी रूपरेखा का ध्यान ड्यूटियां लगाते हैं। साथ साथ CCTV कैमरा और जुलूस का रास्ता का सब मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग। कोई टेम्परेरी जरूरत है, मेला लगता है, वहाँ पे भी CCTV लगाते हैं और जुलूस का रास्ता भी CCTV के माध्यम से लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर चीज आजकल हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरठ के लोहिया नगर थाने के इंस्पेक्टर योगेश चंद्र को रंगदारी वसूली मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। धागा कारोबारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूली के आरोप में पहले ही दरोगा महेश कुमार, लोकेंद्र साहू निलंबित किए जा चुके हैं। दोनों पर मुकदमा दर्ज है। SSP अविनाश पांडे ने मामले को गंभीरता से मानते हुए कार्रवाई की है, जबकि जांच में और भी खुलासे होने की संभावना है। मेरठ से अरुण कुमार की रिपोर्ट। थाना लोहिया नगर में 2 व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है और मामला क्या है? देखिए, कुछ दिन पूर्व मेरे प्रकरण ये संज्ञान में आया था कि एक धागा व्यापारी से कुछ लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए कुछ अवैध रकम वसूली है। उन धागा व्यापारी को पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बुलाकर उनसे जब पूरे तथ्य लिए गए तो तथ्यों पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई उसमें इन दोनों व्यक्तियों की पहचान थाना लोहिया नगर पर तैनात 2 उपनिरीक्षकों के रूप में हुई। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति पर चलते हुए इन दोनों उपनिरीक्षकों पर FIR पंजीकृत कराई जा रही है और जो थानाध्यक्ष लोहिया नगर हैं उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। इन दोनों उपनिरीक्षकों की गिरफ्तारी कराई जाएगी और समस्त जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद। शामली के गांव मुकंदरपुर में कश्यप समाज की सामाजिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज को संगठित कराने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन सीमा मेहरा कश्यप द्वारा किया गया, जिसमें शामिल मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत सहित कई जनपदों से समाज के लोग पहुंचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा मेहरा है। अच्छा सीमा जी, कार्यक्रम क्या गया आपके माध्यम से, क्या पूरा मामला है विचार गोष्ठी? देखिए, आज हमने अपने आवास मुकंदपुर में एक सामाजिक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा है, जिसमें समाज के सभी अनुभवी लोगों को, समाज के पॉलिटिकल लोगों को और जितने भी चिंतनशील लोग हैं उन सबको यहाँ पे बुलाया गया है। इसमें हमने किसी भीड़ को या आम आदमी को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आपस में डिवाइडेशन के कारण एक दूसरे को मंथन करने की आवश्यकता है। सभी ने अपने अनुभव की बहुत अच्छी बातें कही है और कहीं ना कहीं जो अनुभव की बातें आज हुई है उनसे हमारा भी मार्गदर्शन हुआ है और समाज हित में वो बहुत अच्छी हो रहने वाली है। तो सभी को ये कार्यक्रम, सभी की सहभागिता बहुत अच्छी रही और ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं आगे आने वाली सभी रणनीति को तय करेगा और चीज़ें समाज में अच्छी होगी। किन किन बातों पर यहाँ पर आज मंथन किया गया? राजनीतिक स्तर पे बात हुई है कि समाज का घटता राजनीतिक स्तर कहाँ जा रहा है, समाज का बौद्धिक स्तर कहाँ पे जा रहा है, हमारे युवा किस दिशा में है, समाज का सामाजिक स्तर कहाँ पे जा रहा है, समाज में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं और चरम सीमा पे है। इन पे मंथन किया गया है कि इन पे रोक कैसे। फर्रुखाबाद में पेट के कीड़े की दवाई खाने के बाद करीब 1 सैकड़ा छात्र छात्राएं बीमार हो गई। सभी को लोहिया अस्पताल और CHC कमालगंज में भर्ती कराया गया। सूचना पर जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल लेकर बेहतर इलाज के निर्देश दिए। क्या सूचना बेटा, एक मिनट, क्या सूचना मिली थी आपको? बच्चे की तबीयत नहीं सही है, वो दवा खाई है तो स्कूल फोन गया था? हाँ। क्या बताया, क्या दिक्कत हुई? वो बेहोश हो गए हैं। ये किसका फोन गया था? सर जी का गया था, इनके मास्टर का। जब स्कूल आप पहुंची तो क्या देखा आपने जाके वहाँ? हम स्कूल पहुंचे नहीं थे। बच्चे कहाँ मिले आपको? बच्चे हमारे देवर लाए थे। नहीं, यहाँ आपको कहाँ देखने को मिले पहली बार? अस्पताल में? यहाँ नहीं, घर पे पहुँच गए थे। तो क्या स्थिति थी बच्चों की? इनके सीने में दर्द हो रहा था। सीने में दर्द? और अच्छा, कितने बच्चे थे आपके साथ? बच्चे पूरे स्कूल है। पूरे स्कूल में? तो इन्हें क्या गया था दवा खिलाने के बाद? ये मतलब बेहोश हो गए, इसके बाद इन्हें बुखार आ गया। आज ही खिलाई दवा? अच्छा, किसने खिलाई थी? डॉक्टर ने कोई दी है, मास्टर साहब ने जी ने जानकारी है। अच्छा,
सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट है स्कूल। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं पर जालौन जनपद जालौन ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की नवीनतम रैंकिंग में जालौन प्रदेश में 6ठे स्थान पर रहा, जबकि विकास कार्यों की श्रेणी में जनपद ने प्रथम स्थान हासिल कर नया मानक स्थापित किया है। IGRS में भी जनपद का प्रदर्शन सराहनीय रहा। जालौन से जावेद की रिपोर्ट। सर, IGRS की रैंक जारी हुई है, जनपद को स्थान मिले हैं, क्या कहें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अधिकारी प्रतिदिन 10 से 12 बजे अनिवार्य रूप से दफ्तर में बैठें और जो जन शिकायतें आती हैं उनका पंजीकरण हो, संबंधित जो अधिकारी वो स्थलीय निरीक्षण भ्रमण करें, उनका वास्तविक रूप से समाधान हो। इसको लेकर के लगातार दिशा निर्देश देकर के अधिकारियों का अनुश्रवण किया जा रहा है और इसमें किस कैटेगरी की शिकायत है उसमें दर्ज करके उसका वास्तविक रूप से समाधान कराया जा रहा है। हमारी जो कोंच तहसील है उसने लगातार 2 माह से प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहाँ कोंच तहसील के जो अधिकारी हैं उनको सबको बधाई। और इसके अलावा जनपद विकास कार्यों में इस माह भी जो है जनवरी में प्रथम स्थान पर आया है, तो इसके लिए जो विकास से जुड़े हुए अधिकारी उनको बधाई है। मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारा संतुष्टि का प्रतिशत अच्छा हो और वो संतोषजनक रहा है। हम लोग फीडबैक लेते हैं और इसके बाद जो वास्तविक रूप से निस्तारण है वो, ताकि वो वहीं पर शिकायत बार बार उनको चक्कर न लगाना पड़े, इसलिए अधिकारियों को निर्देश देकर अनुश्रवण किया जा रहा है। और अभी इसमें और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को नियमित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। ठीक। मध्य प्रदेश के देवास जिले के कन्नौद, सतवास और खाते गांव के क्षेत्र के ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने कन्नौद SDM को ज्ञापन सौंपकर गांव में हो रही अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने आबकारी विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से अवैध कारोबार होने का आरोप भी लगाया है। देवास से अनिल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। दारू लेने चल जाए दुकान। क्या लाडली बहना का पैसे मिलते हैं वो भी ले जाते हैं? पैसे मिलते हैं वो भी सब। और दिन भर काम करा, 300 रुपया मिले, जब भी हमारा छुड़ा लेना और दारू लेने चल जाए। हमारा पति हम भी पिए और छोटा बच्चा हम भी पिए। बड़ों को देखते फिर छोटों भी ऐसे ही करते। पापा अच्छा पी रहे तो मैं भी पीऊं करके सब। हाँ, सब चल रही है। हम SDA कार्यालय इसलिए आए कि अभी हम साप्ताहिक भोंगरिया हाट आने वाला है। उस साप्ताहिक भोंगरिया हाट में हम लोग अवैध शराब जो बिक्री होती है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए आए हैं और डायरी सिस्टम से जो किराना दुकान पे जो शराब बिकती है उसको बंद कराना चाहते हैं, ताकि उससे बहुत हमारे गांव में माहौल खराब हो रहा है। कौन कौन से गाँव है आपके इसमें? खेरी, मोवाड़ा, पांगरा, डोबलाखो, चोरमाल, सुंदरेल, बदावा, मालजीपुरा, बड़ा खेत, कोलारी, सातल। क्या नाम है आपका? बेर सिंह डावर। सर, आदिवासी समाज के लोगों ने आपको ज्ञापन किस संबंध में दिया? आज बहुत सारे लोग विभिन्न ग्रामों से लोग आए थे। अवैध शराब के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया कि गांव-गांव में डायरी के माध्यम से शराब की बिक्री हो रही है। उनके ज्ञापन को कलेक्टर महोदय को हम भिजवा देंगे अभी, और जो भी संबंधित कार्रवाई होगी वो आबकारी अधिकारी इसमें कार्रवाई करेंगे। ठीक।